महात्मा और चूहिया की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नदी के किनारे कई साधु आश्रम में रहते थे। आश्रम का वातावरण बहुत ही शांत और लुभावना था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। साधुओं के गुरु एक बहुत विद्वान और सिद्ध पुरुष थे। एक दिन की बात है, गुरुजी नदी में स्नान कर ईश्वर का ध्यान कर रहे थे। उसी समय एक बाज आकाश मार्ग से एक चूहिया को लेकर जा रहा था। संयोगवश तभी आकाश में उड़ते हुए बाज के पंजे से छूटकर छोटी सी चूहिया उनके हाथों में आ गिरी। अरे, ये क्या हुआ? चूहिया में अभी प्राण शेष थे। वह चूहिया भूरे रंग की, लंबी मूंछों वाली और चमकीली आंखों वाली थी, जो देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। तपस्वी को चूहिया बहुत अच्छी लगी। मुनि को चूहे के नन्हे से बच्चे पर दया आ गई। ओह, ये काफी डरी हुई है। खैर, ऊपर वाले की यही इच्छा। महात्मा जी ने उसे भगवान का उपहार समझकर उठाकर अपनी कुटिया में ले आए। मुनि ने चूहे के बच्चे के घावों पर लेप लगाया और खाने के लिए चावल के दाने दिए और उसकी अपने बच्चे की तरह सेवा करने लगे। मुनि की सेवा से कुछ ही दिनों में वह नन्ही सी चूहिया एकदम से स्वस्थ हो गई। एक दिन महातपा मुनि ने चूहिया को देखकर सोचा, भगवान ने मुझे ये प्यारी चूहिया उपहार स्वरूप दिया है। क्यों न इसे एक कन्या का रूप दे दूं? वैसे भी मेरी कोई संतान नहीं है। तब मुनि ने अपने प्रताप से उसे सुंदर कन्या का रूप दे दिया। वाह, कितनी प्यारी बच्ची है। इसे मैं अपनी पत्नी को सौंप देता हूं। मुनि ने पत्नी को कन्या अर्पित करते हुए कहा, यह लो, अब यह हमारी पुत्री है। प्यार से इसका लालन पोषण अपनी लड़की की तरह करना। ठीक है स्वामी, मैं इस कन्या को राजकुमारी की तरह पालूंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। मुनि पत्नी ने उसका लालन पालन बड़े प्रेम से किया। अब वह विवाह योग्य अवस्था की हो गई थी। तब एक दिन पत्नी ने मुनि से कहा, नाथ, अपनी कन्या अब विवाह योग्य हो गई है। इसके विवाह का प्रबंध कीजिए। तब मुनि ने कहा, अच्छा, तो ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा। लेकिन
हमारी पुत्री का वर संसार का सबसे बड़ा आदमी होना चाहिए। मैं अपनी पुत्री का विवाह किसी बलवान देवता से करूंगा। यह सोचकर उन्होंने आकाश में देखा कि सूर्य अपने प्रकाश से संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा था। उन्हें लगा, इस संसार में सूर्य सबसे बलवान है और वही हमारी पुत्री के लिए सबसे अच्छा वर रहेगा। उनकी पत्नी को भी यह बात अच्छी लगी। उसने कहा, आप सही सोच रहे हैं। आप एक सिद्ध योगी हैं और आपकी बात से कोई इनकार भी नहीं कर सकता। चलो, मेरे साथ चलो पुत्री। ठीक है पिताश्री। तब मुनि अपनी पुत्री को भगवान सूर्य देव के पास ले गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। हे सूर्य देव, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है मुनिवर? आपने मुझे क्यों याद किया? हे सूर्य देव, आप संसार में सबसे बलशाली हैं। मैं आपसे अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ। मेरी पुत्री सुंदर और गुणवान है और आपकी वधू बनने योग्य है। इसलिए आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। तब सूर्य देव ने कहा, मुनिवर, मैं सहमत हूँ, लेकिन यह बात आप अपनी पुत्री से भी पूछ लीजिए कि क्या मैं उसे पसंद हूँ। ठीक है सूर्य देव, आप सही कह रहे हैं। पुत्री, यह त्रिलोक को प्रकाश देने वाले सूर्य देव क्या पति रूप में स्वीकार है? पुत्री ने नाक भौं सिकोड़कर उत्तर दिया, तात, मैं इनसे विवाह नहीं करूंगी। यह तो आग जैसा गर्म है। ये मुझे स्वीकार नहीं है। इससे अच्छा कोई और वर देखिए पिताश्री। यह सुनकर तपस्वी मन ही मन बहुत दुखी हुए। फिर उन्होंने सूर्य देव से पूछा, सूर्य देव, क्या इस संसार में आपसे भी बढ़कर कोई बलवान है? आप अपने से अच्छा कोई वर बतलाइए सूर्य देव। तब सूर्य देव ने कहा, महात्मन, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली और अच्छे मेघ हैं। वो जब मेरे सामने आ जाते हैं तो मेरा चमकना बंद हो जाता है। वे मुझे ढककर छिपा लेते हैं। आप अपनी पुत्री का विवाह बादल से कराएं तो ज्यादा उत्तम होगा। ठीक है सूर्य देव। तब महात्मा अपनी पुत्री को बादल के पास ले गए। हे मेघ देवता, प्रकट होइए, प्रकट होइए, प्रकट होइए। क्या बात है मुनिवर, आपने मुझे क्यों याद किया? तब बादल से मुनि ने कहा, हे मेघ देवता, आप तो भगवान सूर्य नारायण से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। इसलिए कि आप सूर्य नारायण को भी ढक लेते हैं और उनका एक भी वश नहीं चलता। अतः आप मेरी पुत्री से विवाह कर लें। मुनिवर, यह बात अपनी पुत्री से भी तो पूछ लीजिए कि क्या मैं उसे पसंद हूँ। ठीक है मेघराज। पुत्री, क्या यह तुम्हें स्वीकार है? तब कन्या ने कहा, नहीं नहीं पिताश्री, मैं इस काले और डरावने बादल से विवाह नहीं करूंगी। यह बहुत काला है, ये स्वीकार्य नहीं है। मुझे इससे भी अच्छे किसी वर को बताइए। तब मुनि ने बादल से भी पूछा, क्या इस संसार में आपसे भी बढ़कर कोई है मेघराज? तब बादल ने कहा, अरे हाँ, है ना।
पवन। पवन मुझसे बड़ा और ताकतवर है। वह जब चाहे जहाँ चाहे मुझे उड़ाकर ले जाता है। मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अच्छा, ये बात है। ठीक है। तब तपस्वी ने पवन को बुलाया। हे पवन देव, प्रकट होइए, प्रकट होइए, प्रकट मुनि के होइए। बुलाते ही पवन देव नीचे उतर गए और पूछा, हे तपस्वी, आपने मुझे क्यों बुलाया? तपस्वी ने कहा, हे पवन देव, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूँ। क्या आपको यह स्वीकार है? मुनिवर, क्या आपने अपनी पुत्री से यह पूछा है कि उसे स्वीकार है या नहीं? तब मुनि ने अपनी पुत्री से पूछा, पुत्री, क्या तुम्हें वायुदेव स्वीकार है? यह सुनते ही मुनि पुत्री जोर जोर से चिल्लाकर बोली, नहीं नहीं तात, मैं इस चंचल पवन से शादी नहीं करूंगी। यह तो पल भर भी शांत नहीं बैठते। यह तो बड़ी चंचल हैं। मुझे ये भी स्वीकार्य नहीं है। आप किसी अच्छे वर की तलाश कीजिए पिताश्री। यह सुनकर तपस्वी बहुत उदास हुए और पवन देव से पूछा, पवन देव, क्या इस संसार में आपसे भी बढ़कर कोई है? इस पर पवन देव ने कहा, मुनिवर, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली और ऊंचा तो पर्वत है, जिसे मैं ना तो उसे हिला सकता हूँ और ना उसके पास जा सकता हूँ, जो बड़ी से बड़ी आंधी में भी स्थिर रहता है। और वह पर्वत ही है जिससे मैं टकराकर चूर चूर हो जाता हूँ। मेरी मानिए, आप पर्वतराज से विवाह का प्रस्ताव रख सकते हैं। फिर महात्मा अपनी पुत्री को पर्वत के पास ले गए और पर्वत से विनती करने लगे, हे पर्वत देव, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है मुनिवर, आप क्या कहना चाहते हैं? हे पर्वत देव, आप वायुदेव से भी अधिक शक्तिशाली हैं। क्या आप मेरी पुत्री से विवाह करेंगे? इस पर पर्वत देव ने कहा, महात्मा, क्या आपकी पुत्री इस विवाह के लिए सहमत है? इस पर मुनि पुत्री ने कहा, तात, यह तो बड़ा कठोर और गंभीर है। इससे अच्छा कोई और वर तलाश कीजिए। मुनि ने पर्वत से कहा, हे पर्वत देव, इस संसार में आपसे भी बढ़कर कोई है? आप अपने से भी अच्छा कोई वर सुझाएं पर्वत देव। तब पर्वत ने कहा, मुनिवर, यह सच है कि मैं बड़ा मजबूत और बलवान हूँ, लेकिन मुझसे भी बलशाली चूहा है। चूहा? हाँ मुनिवर, चूहा। चूहा छोटा होने पर भी मुझे खोदकर बिल बना लेता है और अंदर ही अंदर मुझे खोखला कर देता है, जिससे मेरे पत्थर नीचे लुढ़कने लगते हैं। वह देखिए, नीचे चूहा किस तरह मेरी जड़ों को खोद रहा है। अच्छा, ये बात है। तब तपस्वी ने चूहे को आवाज लगाई, हे मुशकराज, इधर आइए। चूहा तुरंत वहां पहुंच गया। तब महात्मा ने कन्या से कहा, पुत्री, यह मुशकराज तुम्हें स्वीकार हो तो इससे विवाह कर लो। मुनि कन्या ने मूषक राज को बड़े ध्यान से देखा। उसके साथ उसे विलक्षण अपनापन अनुभव हो रहा था। प्रथम दृष्टि में ही वह उस पर मुग्ध हो गई। महात्मा जी ने जब ऐसा दृश्य देखा तो उन्हें विश्वास हो गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्यों न इसे चूहिया ही बना दिया जाए। और ऐसा सोचकर महात्मा जी पुनः अपने तपोबल से मुनि पुत्री को चूहिया बना दिया।
पुत्री, तू फिर से चूहिया बन जा। फिर चूहे के साथ उस चूहिया का विवाह कर दिया। अंततः साधु को उसे फिर से चूहिया बनाना पड़ा। किसी की भी अपनी मूल प्रकृति नहीं बदल सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी को भी ईश्वर की संरचना में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अपने स्वभाव को बदलना मुश्किल है, चाहे आप किसी भी रूप में क्यों ना हो। आपकी मूल प्रकृति अंततः बनी रहती है। बड़ा रूप हमेशा बेहतर नहीं होता। कभी कभी छोटी चीजें भी अपने आप में महत्वपूर्ण और सुरक्षित होती है।